नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपन्यूज़क्लिप.com। आज हम पहुँचे हैं बस्ती जिले के ब्लॉक विक्रमजोत के ग्राम सभा अकुआरा में। यहाँ मौजूद है गांव के कुछ ग्रामीण, जिससे हम चर्चा करेंगे 5 साल में प्रधान जी ने विकास के कितने आयाम खड़े किए हैं। लॉकडाउन में सरकार की जो भी योजनाएं आई, क्या वो गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची? क्या हर गरीब तबके के लोगों को, पात्र लोगों को आवास उपलब्ध हो पाया या नहीं हो पाया? क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र नारायण पांडे। नाली खड़ंजे आपकी ग्राम सभा में हाँ निर्मित हाँ, बना है नाली खड़ंजा। 5 साल में प्रधान जी ने क्या किया है? भाई काम तो किया है भाई, ऐसी बात नहीं है, काम किया है। कोई काम बता दे, 2-3 काम जो पिछले प्रधानों ने नहीं किया हो, मौजूदा वक्त के प्रधान ने किया हो। अब पिछले प्रधानों ने जो किया वो हम तो उनका बजट जानते नहीं है, क्या बजट आया, नहीं, क्या जैसे किया, कुछ गांव वालों की, जैसे कुछ गांव वालों की मांग होती है, वो प्रधान नहीं किए। अब की बार काम हुआ है। हाँ, नाली खड़ंजा ये सब भय है। हाँ। क्या नाम है दादा? रामजग यादव। पेंशन बनी है? हाँ मिली भैया, मिलती है। हाँ, कब से बनी है? अब ये प्रधान हुई तभी से हुई। हाँ, उसके पहले कोई प्रधान ने बनवाया? नहीं बनवाया था। हाँ, ये उम्र नहीं हुई थी कि बनवाया नहीं था? नहीं कोई बनवाया ही नहीं था। अच्छा, आपकी 60 साल की उम्र हो गई थी? 65 है अब। ये हाँ, 65। हाँ, तो पहले के प्रधानों ने नहीं बनवाया? नहीं बनवाया था। राशन कार्ड भी नहीं था। इस राशन कार्ड भी इसमें है। राशन कार्ड इस समय हो गया। कितने किलो मिलते हैं राशन? 6 परिवार 30 किलो मिलता है। 5 किलो एक आदमी को। 5। अब कोई घटतौली या इस तरह नहीं, कुछ नहीं। कोटेदार राशन कटौती कर? नहीं। हाँ, क्या नाम है भैया? जयप्रकाश भैया। प्रधान ने काम गांव में कौन सा काम सबसे बेहतर किया? काम तो भैया बहुत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे हिसाब से पहले प्रधानी में कुछ नहीं हुआ था, इस प्रधानी में काम बढ़िया हो रहा है। आवास भी है, नाली। प्रधानी में कौन सा काम नहीं हुआ था, इस प्रधानी में हुआ? काम देखो भैया, सड़क भी नहीं बना था, अब सड़क भी बन गया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चाहे ऐसे आओ जाओ, अब दिक्कत ना आए आवाज जाए, चाहे कोने निकलो चाहे वह कोने निकलो, बढ़िया खड़ंजा लाग गया बा, चाहे बराहेपुर हो चाहे पैतेपुर हो, रोड बहुत बढ़िया बनी है। शौचालय आपको मिला था क्या? शौचालय मिला है भैया, बढ़िया अपन शौचालय। कितना मिला, कितना? 12,000। प्रधान ने बनवा के दिया था नहीं कि? नहीं, हमको 12,000 चेक मिला है। चेक से मतलब ईंटा लाए हैं, बालू लाए हैं, सब बनवाए हैं। 12,000 में कंप्लीट बन जाता है? कंप्लीट नहीं बना है, बाकी थोड़ा बहुत लगाव परत है। हाँ, 15-15 हजार तक कम से कम जात है। क्या नाम है दादा? जान मोहम्मद। राशन कार्ड को लेके क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, राशन कार्ड है। राशन कार्ड हाँ, कोई मतलब कहते हैं कि घटतौली हो जाती है, नहीं जैसे 30 किलो राहत है तो 28 किलो देते हैं, नहीं। 27 किलो देते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, प्रधान का हमारे दबाव रहता है, वो घट नहीं देते हैं, बराबर देते हैं। हाँ, अच्छा, लॉकडाउन में क्या रहा, कैसे राशन मिलता? हाँ राशन बराबर मिला है लॉकडाउन में। हाँ, बराबर। पेंशन कैसे? टेंशन वेंशन कुछ नहीं। पेंशन का है समझ? पेंशन नहीं है हमारा बना। प्रधान जी से कहे नहीं? प्रधान जी से कहे हैं, वहाँ बिलाग से नहीं, लापरवाही करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, फॉर्म भरवा दिया गया है, हाँ, लेकिन वहाँ ब्लॉक या जिले से नहीं? वो लोग कोई नहीं लेते हैं। कब कब हुआ था ये? अरे लगभग और फार्म कब भरा गया था? लगभग हो गया 4 साल। 4 साल? हाँ, 4 साल से आपकी पेंशन नहीं? नहीं कोई पेंशन वेंशन नहीं, ना औरत का बना हमारे, ना हमारा बना है। हाँ, प्रधान जी तो अपने सक भर बहुत दौड़ते हैं, लेकिन वो ब्लॉक वाले कोई सुनवाई आपने ब्लॉक पे या जिले में कोई संपर्क अधिकारी से नहीं किया? कोई नहीं। हम शुगर के मरीज हैं, चल नहीं पाते हैं, यही प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते हैं। गाँव में जब खुली बैठक होती है तो उसमें अधिकारी लोग आते हैं, तो उसमें नहीं मुद्दे उठाते हैं? 4 साल में एक आध तो खुली पंचायत तो हुई होगी, खुली बैठक? नहीं, हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। बीमारी आदमी हैं भैया, कुछ चलने फिरने में भी तकलीफ है। अच्छा, यहाँ विधायक जी का कैसा रोल रहा है? बहुत अच्छा रोल है। विधायक जी तो अभी आए थे, 3 दिन हुआ। हाँ हाँ, विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। हाँ, क्या नाम है चाचा? समीउल्लाह। कैसे है इस प्रधान, मौजूदा प्रधान और पिछले प्रधान में क्या अंतर है? पिछले प्रधान का कोई सवाल ही नहीं है साहब।
हाँ, किसी को बोलने भी हक नहीं था। पिछले प्रधान में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं था। ये प्रधान है, इनसे कल सब बात करते हैं और आके कल तो पूरा काम किए हैं। लाइटरिंग दिए, सोखता दिए, नाली बनवा दिए, यहाँ से वहाँ तक का सब आने जाने का पानी बनवा दिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सड़क बन गया, सब कुछ बन गया, कोई चीज। लॉकडाउन में क्या रहा? लॉकडाउन में प्रधान की तरफ से भी कल बांटा गया और मनरेगा के मजदूर है आप? हमारे घर वाले हैं, हम तो नहीं है। काम वाम करने जाते हैं? हाँ लॉकडाउन में काम मिल जाता था? हाँ, मिल जाता था। कितने दिन में? महीने 30 दिन मिल जाते थे कि? नहीं, 30 दिन जब काम चलेगा तब 30 दिन मिलेगा, नहीं थोड़ा बहुत तो मिलते था। और इधर गलत है, विधायक की तरफ से फ्री राशन हुआ, इधर भी गलत है। लॉकडाउन में विधायक ने कोई राशन वगैरह बंटवाया? हाँ, बंटवाया था। प्रधान की तरफ से कुछ? प्रधान भी बंटवाए थे। महीने में कितने दिन कोटेदार राशन देते थे? महीने में 2 मरतबा देते थे उधर। हाँ, इधर तो 1 मरतबा। हाँ गांव में दवा और छिड़काव हुआ था? हाँ, गांव गांव में वो सफाई कर्मी दवा छिड़के थे, सब कुछ किए थे। क्या नाम है चाची? आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किए हैं प्रधान ने? प्रधान ने जो आया तो दिया, लेटरिन दिया, सख्ता दिया, आवास? हाँ आवाज दिया। आवास मिला है आपको? कितने रुपए मिले थे आपके नाम से? बड़ा वाला रहा, लोहिया था। ये था? अच्छा, शुरुआत में ही? हाँ हाँ। कितने रुपए उसमें मिले? अरे सर, हम पढ़े लिखे ना, हमारा आदमी निकाल का लाइन मतलब बना रहा, जो मिला तो आप ही के मिला रहा हो। हाँ, मिला रहा। अच्छा, इस प्रधान की खासियत, कोई उपलब्धि, बहुत अच्छाइयाँ? लेटरिन मिला और ओकरे बाद में सख्ता मिला, बोरिंग मिला। अच्छा, पानी निकासी के लिए? हाँ हाँ, सब कुछ मिला। अच्छा, बरसात के जब पानी, बरसात होती है तो उसके पानी निकल जाते हैं कि गांव में निकल जहाँ जाते हैं, कहीं नहीं रुकता है। हाँ, नाली बना है, सब निकल जाते हैं। पानी निकासी की कोई समस्या नहीं? नहीं। हाँ, अच्छा, सब लाइट वगैरह की कैसी? लाइट वगैरह सब सही है, लगा है। लाइट है? और कब लगा? इसी में लगा है कि पहले? लोहिया मिला था तब लगाए थे। लोहिया में ही मिला गया, तब लगा था? हाँ? आपके तो उसी समय सब कुछ मिल गया होगा, शौचालय भी? हाँ, सब मेरा कोनो प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या नाम है भैया? राजा राम जायसवाल। प्रधान ने लॉकडाउन में दवा कोई छिड़वाया था? हाँ, दवा हर घर पे छिड़कवाई थी दवा। ब्लीचिंग पाउडर की दवा क्यों? ये दवा था, वो ब्लीचिंग पाउडर भी सब था। कितनी बार? 3-4 बार छिड़का गया दवा। लॉकडाउन में क्या व्यवस्था की थी? क्या लॉकडाउन में व्यवस्था तो बहुत ही है, हमारे ग्राम सभा में बहुत अच्छा व्यवस्था था। रोजगार को लेके क्या, मनरेगा के आप मजदूर या कोई? मैं तो नहीं मजदूर, पर है गांव वाले हैं, मतलब चाचा भी हैं मेरे। वो लोग करते थे काम। 30 दिन कैसे काम? तो इस दिन वो लोग करता था, हम तो अभी जल्दी आए। वो लोग बता रहे थे, मतलब अच्छा व्यवस्था है सब। अच्छा, कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, मुंबई जी। कब मुंबई गए थे? मैं गया था मुंबई में शायद 2 महीना पहले गया था, मार्च में चला आया था। उसके पहले यहीं रहते थे? केवल 2 महीने के लिए हो? जी जी जी। अच्छा, हमें लगा कई दिन। दुकान सब बंद हो गया वहाँ पे, तो दुकान करता था जाके वहाँ पे। तो दुकान बंद हो गया था लॉकडाउन में। अगर जनता, मतलब अभी चुनाव होने वाले हैं तो क्या रहेगा? मतलब नए प्रधान चुनेंगे नहीं कि नहीं, बस वही प्रधान, जो प्रधान है वही प्रधान। क्या है, मतलब क्यों? और उस खातिर ये समझ लीजिए कि लाइट के लिए हम लोग को एक बाल केबल जलता था मेरा, तो 2400 रुपया लगता था। और कभी आज तक कोई भी प्रधान लाइट नहीं, वो घर तक मेरे लाइट लेके आए हैं। विद्युतीकरण हम्म। बढ़िया करवा कोई, हाँ कोई, और उसके बाद में खड़ंजा मेरे घर से निकल, अखबारे में खड़ंजा आ गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया रास्ते का हमारे यहाँ। कभी उस पर मिट्टी भी नहीं पड़ा था, अभी वो खड़ंजा हो गया। अच्छा, लाइट की लेके समस्या थी इस गाँव बहुत में? ज़्यादा समस्या था लाइट की। कभी ये समझ लिए हम लोग कभी सोचा ही नहीं था घर तक हमारे खंभा गड़ेगा। लेकिन ये प्रधान के आने पे सब कुछ हो गया है। विद्युतीकरण का बढ़िया। केबल लेके आओ, घर पे ले लाइट लेके जाओ। ये थे ग्राम सभा अकवारा के कुछ लोग जिससे जानकारी ली। अब हम चलते हैं प्रधान जी के पास, प्रधान जी से पूछते हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, सरकार की जो भी योजनाएं आई, क्या उन सारे योजनाओं का मद प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हम पहुँचे हैं अकवारा के ग्राम प्रधान जी के पास। अभी तक हम थे यहाँ के कुछ गांव के लोगों के पास। हम प्रधान जी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे।
5 साल में इन्होंने कितने विकास के आयाम खड़े किए हैं? प्रधान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। कौशलेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान अकवारा। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और प्रवासी मजदूर शहर से गांव की तरफ आए थे, रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ था। उस समय मनरेगा ही एक था जो रोजगार देने का। उसमें भी कहते हैं कि हर दिन रोजगार देना संभव नहीं हो पाता। कैसे, क्या? हमने 2-3 काम जो हम सोचे भी नहीं थे, जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण कराना, चकरोट पटवाना, इस तरह से मनरेगा में हमने लगातार पूरा लॉकडाउन हमने काम कराया है। ये हर मजदूर को 30 दिन, महीनों के 30 दिन उपलब्ध हो जाते थे का? लगभग जितने यहाँ हमारे यहाँ मजदूर ही कम आते थे, जितना आते सबको रोज़गार दिया गया है। जितने लोग आए, सबको हमने रोज़गार दिलाने का प्रयास किया है। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर से पलायन कर गए कुछ प्रवासी मजदूर हर ग्राम सभा के लोग? देखिए, शहर इसलिए गए कि मनरेगा में मज़दूरी कम है और जैसे 202 रुपये यहाँ मज़दूरी मिलती है मनरेगा में, वहाँ उनको 400-500 रुपया डेली दिहाड़ी मिलती है। इस नाते वो हमारा अपना जो अपना जा उसके अंदर कोई स्किल भी रही होगी। जी, हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वो टेक्निकल हैंड थे। यहाँ कोई टेक्निकल व्यवस्था नहीं है ग्राम पंचायत स्तर पे कि कुछ इनको कहीं लगाया जाए। जैसे जो स्किल प्रॉब्लम यहाँ पे है, ऐसी कोई गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं है पब्लिक सेक्टर में। कोई किसी चीज़ की मशीन चला। हाँ, जैसे पब्लिक सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ चलाता हो, उसी से चला गया वो, या उसकी व्यवस्था इससे चला गया। चल 5 साल लॉकडाउन में जो भी योजनाएं, क्या ये सैनिटाइज कराने, इसके लिए कोई मद वगैरह प्राप्त? कुछ नहीं, हमने अपने मद से, अपने पास से, हमने पूरा 2-2 बार सैनिटाइज़र छिड़काव कराया। हमने अपने तरफ से कोटा फ्री कराया। गवर्नमेंट ने केवल मनरेगा मज़दूरों को और अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री कर रखा था। लेकिन हमने जितने पात्रगृहस्थ वाले थे, जो शेष बचे थे, हमने सबको 2 महीना हमने फ्री बँटवाया। राशन फ्री में बैठवा? कहते हैं विधायक का भी सहयोग रहा, कुछ ग्रामीणों ने बताया। नहीं, कुछ रहा ज़रूर, क्यों नहीं, कुछ उनका भी सहयोग रहा है। इससे हमने राशन के साथ-साथ हमने आलू, कुछ गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास सब्जियों की भी। सब्जी की व्यवस्था, दाल की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था, सारी व्यवस्था गृहस्थी की 2-4 दिन जो हम दे सकते थे, इतनी हमारी कैपेसिटी आपकी जितनी कैपेसिटी। उस हिसाब से हमने देने का प्रयास किया है। मास्क वगैरह कितने बांटे गए थे? मास्क लगभग जैसे 200-400, 200-300 से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 200-300 हमने बँटवाया है। प्रवासी मजदूरों को जो आए जी, रहे, वो तो वो आए थे, उनको वो क्या किया गया था, सैनिटाइज सैनिटाइज़ किया गया, उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन किया गया, विद्यालय में रखा गया, उनकी अपनी व्यवस्था दी गई। विद्यालय की योजना तो बाद में सरकार ने बदल दी। जी, फिर अपने होम क्वारंटाइन होने लगे वो। जी। 5 साल में उपलब्धियां क्या रही हैं? कोई 2 उपलब्धियां बता दीजिए जो पिछले प्रधान या पिछले लोगों ने नहीं किया, वो आपने काम किया हो ग्राम सभा में। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर रास्ता हमारे यहाँ गाँव में नहीं था। लेकिन मेरा पूरा प्रयास था, तीनों ग्राम अकवारा, पैंतीस, इब्राहिमपुर में, तीनों गाँव में हर गली को हमने 3 राजेश ग्राम। 3 राजस्व गाँव है, हर गली को मैंने सीसी, कहीं पिच, लोहिया गाँव में पिच भी बन गया था, हमने खड़ंजे से जोड़ने का प्रयास किया एक दूसरे घर से। मतलब जो रास्ते थे उनको आपस में जोड़ने, मुख्य मार्ग से जोड़ने। जोड़ने का प्रयास हमने किया और लगभग हमारा काम कंप्लीट है। अगर जनता 5 साल के लिए आपको दोबारा चुनती है, आरक्षण आपके फेवर में होता है, चुनाव जीत, तो क्या विकास की योजना रहेगी? हमारे यहाँ सबसे प्रथम योजना ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है सीवर की प्रॉब्लम। जो घरों से पानी निकलता है, पानी निकासी की व्यवस्था हमको सबसे प्रथम हमारा रहेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को सोखता नहीं आपने दिया है। जी हाँ, करीब 40 लोगों ने सोख्ता दिया है। लेकिन सोखते से कुछ उसकी भरपाई नहीं होती, मतलब प्रॉपर वे में उसको पानी निकल नहीं पाता है। और गाँव में मेन लड़ाई, एक सीमित पानी निकाल। जी, और गाँव में मेन लड़ाई पानी को लेकर के, नालियों को लेके। नालियों को लेकर हर साल होती है। हर साल लड़ाई कुछ न कुछ होती है। ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो कुछ अधूरा काम रह गया है, कुछ चीज़ें और हमने सोच रखी है, उसको हम और करेंगे, अगर हमको मौका ईश्वर ने दिया, जनता ने हमको मौका दिया तो दोबारा तो। बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा प्रधान जी अखबारा के, जिन्होंने जानकारी दी। इनकी 5 साल में उपलब्धियां ये रही कि रास्तों पे लेके इन्होंने काम किया, जो गांव के रास्ते हैं उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। गांव की जनता ने हमें बताया कि बिजली की समस्या इस गांव में कई सालों से प्रॉपर बनी हुई थी, जिसको प्रधान जी ने इनकी सहयोग से या प्रयास से गांव का विद्युतीकरण हो पाया। हर घर लाइट पहुंची। अगर जनता दोबारा चुनती है प्रधान जी को,
तो सबसे पहले पानी निकासी की समस्या जो कुछ थोड़ी बहुत बची है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी वो गांव तक पहुंचेंगी। धन्यवाद।